the region around the electric charge from which the other charges experience force is called electric field. Electric line of force. Electric line of force. The tangent bond, the imaginary tangent bond to electric field curve. Electric field curve is called electric line of force. Electric field intensity. Electric field intensity is defined as electrostatic force per unit charge. Mr. 2. What is meant by principle of superposition? Beta, please stand up. Definition of unit charge from Coulomb's law. Definition of unit charge. Very good. What is meant by principle of superposition of forces? अच्छा पढ़ के आना, ऐसे ही पढ़ के आना, आपका अच्छा होगा, आगे जाके जॉब मिलेगा, आगे जाके हाँ, मिस्टर समर्थ के पीछे वाला, पीछे एग्जैक्टली पीछे वाला, मिस्टर व्हाट इज द Coulomb's law? ठीक है, तो भाई साहब आप मुझे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स बताएंगे और भाई साहब आप मेरे को Coulomb's law बताएंगे। बताने के बाद आपकी बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ये हमारी वाच वेरी गुड, बहुत अच्छा रीड कर रहा यार। आता अभी बता याद था अरे उससे अच्छा खड़ा रहे, अच्छे से ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो आज के क्लास में हम लोग एकदम महत्वपूर्ण पाठ के बारे में करेंगे। सब लोग तैयार हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, तो हम लोग अभी कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं, प्लीज मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और क्या पढ़ा? एक मिनट, हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलो बेटा।
बोलो हाँ, ये क्या मैंने कुछ सुना ही नहीं, डायरेक्ट बैठ गया। किसको बोला? समर को बोला। हाँ, वेरी गुड। बोलना। चलो, तो आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग एकदम छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आगे का पूरा पार्ट एकदम सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं सबसे पहले। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले मैंने इसका बताया था आपको डेफिनेशन। अभी उसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसको कैसे हम लोग स्टडी करना है, उसी के बारे में ये पूरा जानकारी रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या मैडम? चलेगा नहीं तो तू नाराज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सुनो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? अभी देखो, लाइट का फोकस आपको पता है। बैटरी का फोकस कोई चीज के ऊपर आप लोग डालेंगे और उसके सामने हाथ घुमाएंगे तो क्या जनरेट होता है मुझे बताओ? लाइट का फ्लक्चुएशन जनरेट होता है। हाँ या ना? बराबर है ना? तो मैंने क्या बोला देखो अभी, कि सपोज बैटरी का फोकस किसी चीज के ऊपर गिर रहा है और उसके सामने आप लोग हमेशा क्या घुमाते हो? हाथ घुमाते हो। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या फ्लक्चुएशन दिखाई देगा? लाइट का फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स। अभी देखो, जैसे कि देखो, लाइट लगा है, फैन घूम रहा है, लाइट को काटता है कि नहीं? वो आप लोग ने देखा होगा, लाइट लगा है, फैन घूम रहा है, लाइट को क्या करता है बोलो? हमेशा काटता है, काटता है, काटता है। लाइट को काटेगा, इसका मतलब लाइट में क्या जनरेट करने वाला है? वो फ्लक्स जनरेट करने वाला। लाइट में क्या जनरेट करेगा? फ्लक्स जनरेट करेगा। क्लियर होगा? क्लियर? क्या बोला मैंने? लाइट में क्या जनरेट किया उसने? फ्लक्स। उसी को हम लोग लाइट फ्लक्स बोलते हैं। अभी हम लोग कौन से फ्लक्स के बारे में बातचीत करने वाले? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। नाउ लेट्स सी, अभी क्या हो जाएगा देखो, ये कौन जा रहा है बोलो? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी लाइट को भूल जाओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो कौन सा फील्ड जाएगा बोलो? अरे बोलो ना, कौन सा फील्ड जा रहा है? कौन सा फील्ड जा रहा है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जा रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के बाद एक तो हम लोग ऐसे काटेंगे उसको, नहीं तो ऐसे काटेंगे, नहीं तो ऐसे काटेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आप लोग क्या करेंगे। आप लोग को जैसा आपका मूड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और उसको कोई ऐसा भी काट सकता है या कोई ऐसा भी काट सकता है, यानी कि फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। कोई ऐसा भी काट सकता है। समझ में आया ना मेरे कहने का मतलब क्या है? तो बच्चा लोग देखो, अभी सपोज मान लो कि मैंने उसको इस प्रकार से काटा, यानी कि मैं ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, कोई रॉड लेके कर रहा हूँ, या सपोज कोई ऑब्जेक्ट लेके ऐसा मैं उसमें मूव कर रहा हूँ। तो दिस इज द कॉल्ड एज अ विथ ईयर। ये कौन है बोलो? एरिया। कौन है बेटा? एरिया। एरिया में से कौन निकलेगा बोलो बेटा? एरिया में से कौन निकलेगा बोलो? कौन निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड।
एरिया में से कौन निकलने वाला है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। दिख रहा है आपको? ये कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चा लोग देखो, जो अपना एरिया है, एरिया अभी देखो ये कितना एरिया है? एरिया कितना है बोलो? एस इतना एरिया है। कितना एरिया है? एस इतना। तो बच्चा लोग देखो, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया कैसे जाता है? देखो एरिया कैसे जाता है? सरफेस, ये सरफेस को एरिया वेक्टर क्या जाएगा बोलो? परपेंडिकुलर। ये कौन है? कौन है? एरिया है। और ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में एंगल कितना है बोलो? कितना एंगल? कितना एंगल है? कितना एंगल है? ये देखो, ये सपोज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने एरिया को ऐसे रखा, तो क्या हो जाएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, साथ ही साथ उसके साथ कौन जाएगा बोलो? उसके साथ कौन जाएगा बोलो? एरिया भी जाएगा। समझ में आ रहा? दोनों भी साथ साथ जाएगा, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया क्या जाएगा? सरफेस। तो इसमें कितना डिग्री रहेगा बोलो? 90। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? अरे हाँ या ना? ओके, देखिए हाँ। ओके, तो मैंने क्या बोला देखो, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या जाता है? एरिया। ओके, तो हम लोग डेफिनेशन कैसे करेंगे? देखो डेफिनेशन में करेंगे बोलो, किसका डेफिनेशन करना है? किसका डेफिनेशन करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने शायद से डेफिनेशन लिखवा के दिया था, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड है surface area. Okay. So electric flux is a product of this thing, product of electric field and क्या आएगा बोलो? and क्या आएगा बोलो? and electric field intensity and क्या आएगा बोलो? and cross section area. क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी देखो बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया अभी है ना, ये फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन देखना है तो उसके लिए ना सबसे पहले एकदम छोटे पार्ट का स्टडी किया जाता है। कौन से पार्ट का स्टडी किया जाता है? छोटे पार्ट का। यदि आप लोग को छोटे पार्ट का स्टडी हो गया तो फिर हम लोग बड़े वाले पार्ट पे आते हैं। तो एंगल बिटवीन, अभी मुझे बताओ हाउ मच थिंग एंगल बिटवीन, अभी दोनों में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन इन दोनों में बोलो, एंगल बिटवीन ई एंड एस इज हाउ मच हियर? इज थीटा। एंगल बिटवीन ई एंड एस इज थीटा। ये दोनों में एंगल कितना है बोलो बेटा? थीटा है। स्मॉल, ये दोनों में एंगल कितना है? थीटा। अभी इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और नीचे लिखता हूँ थीटा इज द the Coulomb's law. Angle between E and S. Okay, angle between E and S. तो थीटा भी द एंगल बिटवीन क्या है? E and S. अभी मैं क्या बताता हूँ देखो,
मैग्नेट हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ small magnetic मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स स्मॉल मैग्नेटिक अभी ऑलरेडी आपको उसका फॉर्मूला पता है इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स विच मैग्नेटिक फ्लक्स स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स व्हाट इज द फॉर्मूला हियर स्मॉल बोलो बेटा मैग्नेटिक अरे बोलो ना स्मॉल मैग्नेटिक क्या लिखेंगे फ्लक्स स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स किसका किसका प्रोडक्ट है किसका किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे Electric field. इंटेंसिटी एंड क्या आएगा वो लोग Surface area. स्मॉल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एरिया क्या लिखा बोलो स्मॉल सरफेस एरिया ठीक है तो बच्चा लोग देखो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स व्हाट इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इधर क्या होता है बोलो ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया क्या आएगा बोलो स्मॉल एरिया क्या आने वाला है क्लियर हो गया तो तो इधर स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एरिया DS. और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड डी फाई क्या हो जाए बोलो Small magnetic फ्लक्स स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ वेक्टर फॉर्म लिखने का है इन अ वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे इन अ वेक्टर फॉर्म डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इनटू डी वेक्टर इनटू DS. इधर डी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा ई इनटू डी एस कॉस ऑफ एंगल थीटा कॉस ऑफ एंगल क्या हो जाएगा थीटा अभी देखो बेटा इसमें हमें क्या करना है जब अपने पास छोटा चीज रहेगा और उससे बड़ा चीज कैलकुलेट करना है छोटा चीज रहेगा और उससे कौन सा चीज कैलकुलेट करना है बड़ा चीज। तो अपने मैथ में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसका नाम है इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको कितना कौन सा चीज दिया जाएगा छोटा चीज उससे आपको कौन सा चीज बढ़ाना है बड़ा चीज तो अभी दिस इज द ओनली स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स ये कौन आएगा बोलो कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो अरे बोलो ना स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स विच मैग्नेटिक फ्लक्स Small मैग्नेटिक फ्लक्स और अभी हम लोग को क्या निकालना है बोलो Big magnetic टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन कैसे करेंगे फाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कौन है वे small magnetic flux. और ये कौन सा साइन है Integration. कौन सा साइन है Integration. साइन दिख रहा है ना आगे इंटीग्रेशन और इधर क्या लिखा डी Phi. फाई समझ में आया ये क्या लिखा है बोलो Phi. इधर फाई है और इधर क्या है डी फाई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है फाई स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है डी फाई स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स को किसमें डालेंगे वे इंटीग्रेशन में तो क्या हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर हो गया ओके तो ये जरा लिख के लेना इतना इम्पोर्टेंट है भाई साहब एक काम करो आप इधर 1 2 3 सबसे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है ये तो बाहर ही एरिया अभी देखो बड़ा एरिया क्या है बड़ा एरिया एस है तो उसमें से छोटा सा पार्ट क्या रहेगा अब बोलो क्या क्या हाँ इलेक्ट्रिक तो आराम नहीं तो सर
सर यहाँ पे भी तो आएगा ना सबसे more electric इधर भी नीचे ऊपर भी हो गया
चलो अभी D5 का जो है पार्ट, अभी स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बोलो, D5 क्या है, अरे बोलो ना क्या है, कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको किसके अंदर डाला, इंटीग्रेशन, तो मिला तो बोलो, तो phi is equal to d5 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ d5, E into ds cos theta, E into ds cos theta, अभी इसमें से कांस्टेंट कौन है बोलो, cos theta, ये देखो ये दोनों कांस्टेंट है, E और cos phi, ये चेंज होने वाला नहीं है, तो E cos phi थीटा को बाहर, फिर इंटीग्रेशन को ds में, ds का पार्ट है बोलो छोटा पार्ट, small surface area, ओके स्मॉल सरफेस एरिया, उसका बड़ा करेंगे तो क्या आएगा बोलो, d5 का क्या हो गया, वैसे ds का क्या हो जाएगा, समझा ना, d5 का क्या हो गया, phi, वैसे ds का क्या हो जाएगा, s, तो बेटा इधर देखो, phi is equal to E cos theta इनको क्या हो जाएगा s, तो phi is equal to E s cos of angle theta, this is the big clear, बोलो ये कौन है, ये कौन है, टोटल इलेक्ट्रिक flux, टोटल इलेक्ट्रिक क्या है बेटा, फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो ये भी कॉपी करके लो फटाफट, दो एक बार जितना हो सके उतना फटाफट, आपको एक साइड क्या कर रहा है, क्लास के अंदर बैठे हैं कुछ भी करेगा, लड़का है वो, मेरे नियत पे शक आ रहा है आपको, अभी कपल के बारे में देखेंगे, कपल एक्टिव के बारे में, अभी नेक्स्ट वन कपल वाला, हाँ तू सबसे बड़ा, पापा को बुला के जरा बताना पड़ेगा, जानते हो क्या हो गया, मेरे को पता था तेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी देखो, अभी हम लोग है ना कपल के बारे में देखेंगे डायरेक्टली, 10.9.1 डायरेक्टली क्या देखने वाले हैं, 10.9.1 बीच वाला जितना भी पार्ट है, ऐसा यूनिट लिखना मैं भूल गया, phi is equal to क्या आता है बोलो, E S cos of angle theta, cos of angle क्या लिखा थीटा, इसमें से SI यूनिट ऑफ E, SI यूनिट ऑफ phi, SI यूनिट ऑफ
फाइव। क्या आएगा? ई का क्या आएगा? बी बाय एम आएगा और एस का क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कैंसल तो क्या आएगा बोलो? वी एम। तो वी एम क्या होने वाला है देखो? ऐसा यूनिट। इधर ई क्या आएगा बोलो? बी बाय एम। एस क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। एम एम के तो क्या आया? चलो हाँ, बोलो बोलो मैडम। हाँ बोलो। हाँ वो सब कौन है? न्यूटन का समझा? तेरे को तो अच्छा लगेगा। हाँ हो गया। हाँ सब सर लोग सब मैडम लोग हो गया। चलिए हाँ ठीक है, हो गया बेटा। हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखना है देखो अभी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में सबसे पहले छोटा सा बातचीत करवा के देखिए। कौन सा बातचीत? ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो अभी देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट क्या कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले सीखेंगे। कौन सा? कौन सा? ठीक है, तो सब लोग तैयार है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट सीखने के लिए? तो अभी देखो, तो मेरे पास डाइपोल का मतलब कितना होता है? दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो। और ये इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। दो चार्जेस, एक चार्ज उसमें से क्या रहेगा बोलो? एक चार्ज उसमें से पॉजिटिव क्यू रहेगा और दूसरा चार्ज उसमें से नेगेटिव क्यू रहेगा। तो बच्चा लोग देखो डाइपोल का मतलब हमें पोल लिया टू पोल। एक कौन सा पोल? पॉजिटिव, दूसरा पोल नेगेटिव। और ये दोनों भी एक दूसरे के कितने दूरी पे है देखो? 2l इतने दूरी पे। कितने दूरी पे बोलो? इधर से लेंगे इधर तक कितने दूरी पे है? 2l। कितने दूरी पे है? 2l। तो आप लोग को समझ में आया ये कौन है प्लस क्यू, ये कौन है माइनस? दोनों में डिस्टेंस कितना है बोलो? हाउ मच l? 2l। सबको क्लियर? अरे हाँ या ना? तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है बोलो? 2l इतना डिस्टेंस है। तो बच्चा लोग देखो मेरे पास दो चार्जेस, मैंने पहले ही बोला कितने चार्जेस है? दो चार्जेस। एक कौन है? प्लस क्यू और दूसरा कौन है? दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है? 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी देखो बेटा 2l है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू थिंग हियर। अरे कौन से कॉन्सेप्ट का प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ओके चार्ज। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका आएगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या लिखेंगे बोलो? इसको क्या लिखेंगे? डिस्टेंस between them. between Them. distance between them. Magnitude electric dipole moment, magnitude of charge and distance between them. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या लिखेंगे बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कौन से साइन से डिनोट करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कौन सा साइन लगाएंगे बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को अरे बोलो ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कौन सा साइन लगाएंगे? ओके, इसमें हम लोग P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे रिलेटेड है? P। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक प्लस P है और माइनस P है, मगर हम लोग को प्लस या माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर क्या बोला है? उधर मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखा है? डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में 2 है तो इधर क्या लिखेंगे बोलो? 2 है।
तो P इज इक्वल टू क्या लिखा, Q इंटू P इज इक्वल टू Q इंटू आया ना, P इज इक्वल टू क्या लिखा, Q इंटू 2 है। तो बच्चा लोग देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इसे डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन। इसके बाद अभी देखो, कोई अभी देखो मैं क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली क्या लिखेगा बोलो, Q इंटू 2L। तो आगे जाके आप मेरे को कभी पूछना मत ये फॉर्मूला किधर से आया, मैंने ऑलरेडी बताया है। ओके, डाइपोल ना, अभी देखो डाइपोल का मतलब क्या होता है, यूं डंबल्स पता है, डंबल्स उसमें दो गोले रहते देखो बाजू में, एक गोला पॉजिटिव वाला रहता है, दूसरा गोला निगेटिव वाला रहता है, दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस कितना आएगा, 2L। उसके कारण वो डाइपोल बन जाता है। उसको घुमाओ ना तो क्या घूमेगा, देखो एक सर्कल में घूमेगा ना। ओके, उसको घुमाना, या सपोज उसमें क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट आता है। दो पोल एक दूसरे को कभी मिलते हैं क्या, नहीं ना, या ऐसा कितना भी आप लोग कोशिश करेंगे मिलेंगे क्या दो पोल, नहीं। इसका मतलब उन दोनों में क्या आता है, देखो डिस्टेंस बिटवीन देम आता है। तो डंबल इज द एग्जांपल ऑफ डाइपोल। ओके, समझा ना, दो पोल होते हैं उसको और दोनों में सेपरेशन का डिस्टेंस, और उसको हम लोग कैसे भी घुमाएंगे तो उसमें क्या आएगा बोलो, मूवमेंट आएगा, और मूवमेंट ऑलवेज क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा, समझा ना। उसको कैसे भी आप लोग घुमाओ तो मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आएगा तो क्या आएगा, सर्कुलर आएगा। तो वही चीज इधर है, इधर चार्जेस है, डंबल्स में जो गोल आते हैं उसके जगह पे क्या है, चार्जेस। एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव। दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस कितना है, 2L। तो हम लोग डेफिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो P से डिनोट किया किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज को किससे डिनोट किया, डिस्टेंस बिटवीन देम से डिनोट किया 2L। तो P इज इक्वल टू Q इनटू 2L। इस प्रकार से हम लोग ने इसको देखा है, हाँ या ना, हाँ। चलो, तो बच्चा लोग देखो, अभी आप बोलेंगे सर ऐसा यूनिट के बारे में बताओ, क्योंकि ये मैडम हमेशा ऐसा यूनिट को ही पकड़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ P इज क्या आएगा बोलो, आप ही बताओ। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, अरे जोर से बोलो। ओके, कूलम की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये 2L, L का यूनिट क्या रहता है, कूलम मीटर। ओके, तो देखते रहे हो, देखते हैं सब कुछ बचा ही नहीं है, लिख के ले लो। आज के क्लास में ये टॉपिक पूरी तरह से, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बचा है, नेक्स्ट टॉपिक
अभी अब उन लोग कपल को देखते हैं। ओके, अभी आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि कॉलेजेस बंद है। ओके, नाउ लेट्स मगर हम लोग इधर देखेंगे कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल in the uniform electric field. कपल कपल में कितने पोल आते हैं बोलो? दो। उसके लिए क्या लिखेंगे? कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक, कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक in a uniform electric field आएगा। कपल एक्टिंग ऑन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बच्चा लोग देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन है इधर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ई का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कपल एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या होता है देखो, ध्यान से समझ के लेना। इधर क्या आएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या लिखने वाले बोलो? कौन सा डाइपोल लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने पोल आते हैं?